अब आपने बोला कि अटेंशन को किस तरह से अपने ओर रखें और साथ में उसको बीच में तोड़ते भी जाएं। लेकिन मैम ये बताइए, आप पढ़ाती हैं अंग्रेजी, ये बीच में जो कविताएं आती हैं, कुछ कहानी आती है, कितने कुछ आता है, कई बार तो मुझे लव गुरु नजर आती है। आप ये लव गुरु कैसे बन जाती है आप? एक तो हम लोग जिसको पढ़ा रहे हैं वो है 18 साल से बच्चे जो 12th वगैरह करके आते हैं एसएससी की तैयारी करने के लिए, और उनको पढ़ाना रहता है हमें 4.5 घंटे। तो 4.5 घंटे आप समझ सकते हैं, जो 20 मिनट के रील्स देख रहे हैं उनको 4.5 घंटे रुकने का कितना मुश्किल हो जाता है। प्लस हमारे यहाँ पे मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश सब पढ़ाई जाती है, तो कभी कभी मेरा क्लास लास्ट होता है इंग्लिश का क्लास। अब वो मैथ्स में, रीजनिंग में अपना दिमाग खपा चुके हैं, अब उनको अगर मैं बहुत बोरिंग तरीके से पढ़ाऊंगी तो बिल्कुल झेल जाएंगे। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर मैं आपको फॉल के तीनों फॉर्म्स बताऊं। एग्जाम्पल आप दे रही है ना, तो सोचिए क्लास है, हम आज मैम का लाइव क्लास देखते हैं। चलिए, हम सब स्टूडेंट, मैडम क्लास ले रही है। चलिए, एक मैं मॉडल्स का क्वेश्चन बताती हूँ। अब जैसे मैं एक वर्ब की बात कर दूं, फॉल, फेल, फॉलन। अब आपको बैठा के मैं रटवाऊं फॉल, फेल, फॉलन और बोलूं कि देखो सलाह देने के लिए शुड का प्रयोग होता है। अब आप कितना बोरिंग लगा सुन के। अब जैसे मैंने कहा कि मुझे प्यार नहीं करना चाहिए था, इससे तुरंत सब रिलेट कर लिए, है ना? क्योंकि दिल तो टूटता है सबका, ऐसी तैसी तो सबकी हुई है एक बार जिंदगी में। अब जैसे मैंने कहा मुझे प्यार नहीं करना चाहिए था, ये शुड और फॉलन दोनों आ गया। आई शुड नॉट हैव फॉलन इन लव। अब यहीं पर मैं एक बता दूं, कोलोकेशन का क्वेश्चन है कि यू फॉल इन लव, लेकिन हिंदी में तो कहते हैं कि मैंने प्यार कर लिया, मुझे प्यार नहीं करना चाहिए था। करने का इंग्लिश तो डू है, तो मैं तो ये नहीं कह रही हूं शुड नॉट हैव डन लव। तो इंग्लिश में कोलोकेशन अलग है, मॉडल्स पढ़ना पड़ेगा जिसमें आप सलाह देने के लिए शुड का प्रयोग कर रहे हैं, फॉल का थर्ड फॉर्म फॉलन है। तो ये तीनों चीज मैंने समझा दिया एक सेंटेंस में, समझ में भी आ गया, माइंड भी फ्रेश हो गया और इतना बोरिंग भी नहीं लगा। आई होप। लेकिन मैम बोरिंग नहीं, आपने अपने वीडियो में कहा कि सरकारी नौकरी ले लो, लड़की भी आएगी, लड़के के पिता भी आएंगे, बाकी लोग कहाँ जाएंगे? सरकारी तो प्राइवेट में नहीं, मैंने थोड़ा और क्रूड लैंग्वेज कहा था। मैंने कहा तो वो भी आएगी, उसका बाप भी आएगा। और प्राइवेट जॉब्स वाले जो है वो अपनी सैलरी स्लिप उनको दिखाना पड़ता है, देखो मैं 1 लाख कमा रहा हूं, मैं 1.5 लाख कमा रहा हूं, इतने इंसेंटिव्स भी आके दें। और मैं आपको बताऊं, जो 10th करके एमटीएस की नौकरी भी ले लेते हैं उनको सैलरी 30,000 मिलता है। मैं बता रही हूँ 10th की नौकरी पर, जो आप 10th के बेस पर जो नौकरी लेंगे, और सर उनको बहुत सुंदर और बहुत अच्छी लड़की मिल जाती है और घर में रिश्ते आते हैं। तो सरकारी नौकरी का अपना अलग क्रेज है। प्रोफेसर चौहान हमारे साथ हैं, सर ने तो कोई नौकरी भी नहीं ली थी, उससे पहले छोकरी मिली। सर कैसे, बताइए। उस सर का अपना, हर किसी का अपना अपना चार्म होता है। मतलब डिसहार्टन नहीं होना है, मायूस ना हो सर। नहीं, सी ऑन अ लार्जर कैनवस, दिस फैक्ट कि सरकारी नौकरियां हमारे समाज में एक अलग स्टेटस लेकर आती है। अगर एमटीएस आप समझ पा रहे हैं? समझिए मल्टीटास्किंग, पियोन मान। सर आपका एक क्लास ही ले लेते हैं ना, आप बता दीजिए ना आप किस तरह का क्लास देते हैं, छोटा सा, उसके बाद क्योंकि देखिए, जब मुझे अपनी क्लास लेनी होती है तो सौभाग्य से मेरे पास ये जिम्मेदारी नहीं होती है कि मुझे विद्यार्थियों को कहीं फंसाना है, ठीक है ना? ना ही मुझे 5 लाख लोगों की क्लास लेनी है या 50,000 लोगों की क्लास लेनी है। मैं एक प्रोफेसर हूं और मेरे पास कैप्टिव ऑडियंस है, इसलिए मेरा काम है कि उनको संवेदनशीलता देना और क्रिटिकल थिंकिंग देना। इसलिए मैं जिन सवालों पे उठाता हूं, वो जैसे मान लीजिए अगर नीतू मैम वाला यही सवाल होगा तो मैं पूछूंगा कि इसका मतलब है कि लड़कियों को नौकरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लड़कियों को तो केवल ऐसे लड़के को ढूंढना है जो नौकरी करता हो, तो फिर सारी ताकत लड़के को ढूंढने में लगाएं, लड़कियों को ना ढूंढें। बट नो, दैट कैन नॉट बी डन। फिर हम बताते हैं कि अगर लड़कियां इस लायक बनेंगी कि वे खुद अपने पांवों पर खड़ी होंगी, तो फिर उनको ना तो किसी के लड़के की जरूरत होगी ना उसके बाप की जरूरत होगी, ठीक है ना? एकदम क्लियर बात। और हम वो थिंकिंग देने की कोशिश करते हैं अपने क्लासरूम में
कि लड़कियां अपनी वर्थ को पहचाने, जी वो इस सरकारी नौकरी मात्र के भरोसे न रहें।